नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शासकीय कर्मचारी हो सकता है। शासकीय कर्मचारी का मतलब है कि सरकार से संबंधित कोई न कोई कार्य करने वाला अथवा सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है। यदि ये लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो फिर ये लोग व्यापार करने में बहुत माहिर होते हैं और ये लोग व्यापार के माध्यम से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग व्यापार के सारे गुणागणित को जानने वाले होते हैं और व्यापार में सफल होते हैं। लेकिन ये लोग विपरीत लिंगियों के और मद्यपान के शौकीन होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। अथवा ये लोग मद्यपान के शौकीन होते हैं। मद्यपान का मतलब है कि शराब आदि पीने के शौकीन होते हैं अथवा कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं। लेकिन समाज में ये लोग सम्मानित होते हैं, यानी कि दूसरे लोग इनका बहुत आदर करते हैं और इनका गुणगान करते हैं, यानी कि इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। समाज में लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कला को जानने वाले होते हैं, कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे अभिनयकर्ता भी बन सकते हैं। अभिनयकर्ता का मतलब है कि एक्टर बन सकते हैं। ये लोग एक्टिंग करने में माहिर होते हैं अथवा ये लोग गीत संगीत आदि में माहिर होते हैं, यानी कि गाने बजाने को लेकर के कोई ना कोई चीज़ों में माहिर होते हैं। अथवा ये लोग लेखन कला में माहिर होते हैं, यानी कि राइटिंग की कला में माहिर होते हैं। या फिर ये लोग वाणी से कोई ना कोई कला करने वाले होते हैं या फिर बहुत अच्छे वक्ता हो जाते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार की कला ज़रूर जानते हैं ये लोग। ये लोग व्यापार करने में भी माहिर होते हैं और व्यापार से अच्छी आमदनी कमाने वाले होते हैं, अच्छा पैसा कमाने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग मध्यायु होते हैं, यानी कि इनकी आयु सामान्य से थोड़ी कम होती है। कई बार ऐसे लोगों की 50-60 वर्ष की एबव की आयु होती है। यदि कुंडली में बुध पर मंगल या फिर शनि की दृष्टि हो तो फिर ऐसे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, यानी कि शरीर से थोड़े दुबले पतले होते हैं, कृशकाय होते हैं। ये लोग संभोग प्रेमी होते हैं, यानी कि अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं और बहुत सोच समझ करके काम करने वाले होते हैं। जल्दी से इन लोगों के प्लान फेल नहीं होते, यानी कि ये लोग जैसा जैसा प्लान बनाते हैं वैसे वैसे ही काम करते जाते हैं। ये लोग अपनी बचत का सदुपयोग करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी कमाई में से जो पैसा ये लोग बचाते हैं उस पैसे का उपयोग ये लोग अपनी प्रगति में करते हैं, यानी कि अपनी बचत का पैसा रख करके और उस पैसे के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये लोग बढ़ भी जाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट डॉक्टर बन सकता है, नामी डॉक्टर बन सकता है अथवा वरिष्ठ सर्जन बन सकता है। या फिर ऐसे लोग स्वास्थ्य से संबंधित या फिर दवाइयों से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित कोई ना कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं या फिर नामी डॉक्टर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति
प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित रहने वाला होता है। ऐसे लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं और विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, प्रफुल्लित रहने वाले होते हैं। और ये लोग शारीरिक रूप से भी सुंदर होते हैं, शारीरिक गठन इनका बहुत अच्छा होता है, शारीरिक रूप से ये लोग मजबूत होते हैं, स्वस्थ हृष्टपुष्ट होते हैं, इनका शारीरिक गठन पूर्ण विकसित होता है। और ये लोग दीर्घायु भी होते हैं, यानी कि लंबी आयु वाले, लंबी उम्र वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग सफल व्यापारी होते हैं, व्यापार के सारे गुणागणित जानने वाले होते हैं और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग अपनी संतान से यानी कि अपने बच्चों से भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, यानी कि इनके बच्चे भी अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और इनके बच्चे, इनकी संतान सफल होती है। ये लोग अपने बच्चों की तरफ से बहुत आनंदित रहते हैं। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन तो थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, यानी कि 30-35 वर्ष तक का जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, स्ट्रगलपूर्ण होता है। लेकिन ये लोग 40 वर्ष के बाद, यानी कि 40 वर्ष की उम्र के बाद फिर ये लोग प्रसिद्ध होते हैं और अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। 40 वर्ष के बाद इन लोगों को प्रसिद्धि भी मिलती है, यानी कि ये लोग फेमस भी होते हैं और धन भी अच्छी मात्रा में कमाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार इन लोगों के एक से अधिक शारीरिक संबंध बनते हैं। कई बार इन लोगों के विवाह के बाद भी कोई ना कोई अतिरिक्त संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, अथवा इन लोगों के 2 विवाह भी होते हैं। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिस कारण से 2 विवाह हो जाते हैं, अथवा एक विवाह होता है वो टूट जाता है, फिर दूसरा विवाह होता है, या फिर कोई एक एंगेजमेंट हुई, फिर एंगेजमेंट होने के बाद टूट गई, फिर दूसरी हुई। इस तरह से कोई ना कोई संबंध इनका बनता है। यदि कुंडली में गुरु और बुध एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और अपने विद्या के बल पर समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं, यानी कि समाज से अपना लोहा मनवाते हैं। ये लोग प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, यानी कि ज्योतिष के जानकार, अथवा तंत्र मंत्र या फिर कोई ना कोई गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र के महापंडित हो सकते हैं अथवा बड़े भविष्यवक्ता, प्रसिद्ध भविष्यवक्ता होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में गुरु और बुध एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों, तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रस्ताव में व्यवहारिक होता है। अपने प्रस्ताव में व्यवहारिक होने का मतलब है कि ये लोग अपनी बातों में बहुत व्यवहारिक होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरह से बातें करने वाले होते हैं। और यदि इनका काम है तो फिर ये लोग अपना काम निकालने के लिए बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने वाले होते हैं और समाज में लगभग सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। ये लोग अपनी बातों पर अडिग रहने वाले भी होते हैं और अपनी बातों में बहुत व्यवहारिक होते हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। यदि इन्होंने एक बार कोई चीज़ का मन में संकल्प कर लिया, कुछ सोच लिया, तो फिर ये लोग अंत समय तक उसको करके ही छोड़ते हैं। दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं। कई बार ये लोग थोड़े जिद्दी भी होते हैं और कई बार जिद्द में आकर के अपना नुकसान भी करते हैं। लेकिन
ये लोग आनंददायक स्वभाव के होते हैं, मोहित करने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति इन लोगों से जल्दी से प्रभावित हो जाता है। ये लोग प्रसन्नचित्त होते हैं, मनोविनोद करने वाले होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं और महफिल लूटने वाले होते हैं। महफिल लूटने का मतलब है कि यदि कुछ इनके दोस्त हैं या फिर कुछ रिश्तेदार हैं तो उनके बीच में इन लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। यानी कि इनके बिना लोगों को आनंद नहीं आता, लोग इनका इंतज़ार करते हैं। महफिल लूटने वाले होते हैं ये लोग, और ये लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी कि समाज में लोग इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इनसे मिले, भले ही पहली बार मिले, लेकिन इन लोगों से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। ये लोग मोहित करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों को आकर्षित करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ये लोग हाकिम होते हैं। हाकिम का मतलब है कि हुकूमत करने वाले, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के या फिर किसी संस्था के मुखिया होते हैं, अथवा अपने गांव के या फिर अपने शहर के कोई ना कोई बड़े अधिकारी होते हैं। कई बार ये लोग सरकार से संबंधित किसी न किसी कार्यों में प्रधान बन जाते हैं। यानी कि सरकारी कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी बन सकते हैं, अथवा राजनेताओं से संपर्क रखने वाले, या फिर स्वयं राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से ये लोग मुखिया होते हैं, मेन व्यक्ति होते हैं। यदि ये लोग नौकरी आदि भी करें तो ये लोग जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर ये लोग जल्दी से टीम लीडर आदि बन जाते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ में ये लोग काम करते हैं वो लोग इनकी बात मानने वाले होते हैं, और ये लोग सभी पर अपना ऑर्डर चलाने वाले, अपने आदेश चलाने वाले होते हैं। यदि कुंडली में शनि और बुध एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान और बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है। ये लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, कोई ना कोई चीज़ों को हमेशा खोजते रहते हैं। कई बार ये लोग अपने कार्य में, यानी कि जो कुछ कार्य ये लोग करते हैं उस कार्य में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग खोजकर्ता बन सकते हैं, अथवा बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, अथवा ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत बड़े विद्वान होते हैं। अपनी बुद्धि और अपनी विद्या के बल पर समाज में अपने आप को स्थापित करने वाले होते हैं और ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सफल व्यापारी होता है। ऐसे लोग व्यापार में सबसे उत्कृष्ट होते हैं। यानी कि अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, या फिर अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों में सबसे अच्छा व्यापार करने वाले और सबसे सफल व्यापार करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग झूठ मूठ का व्यापार नहीं करते, ये लोग सत्यवादी होते हैं और हमेशा सच के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं। सत्यवादी होते, सत्य बोलने वाले और सत्य का साथ देने वाले होते हैं। ये लोग स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। स्पष्ट वक्ता का मतलब है कि स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। कई बार सत्य बोलने के कारण, सच बोलने के कारण और स्पष्ट बोलने के कारण दूसरे लोग इनकी बातों का बुरा भी मानते हैं। ये लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब है कि अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से और बहुत निष्ठा के साथ में करने वाले होते हैं। यदि कोई भी काम इन्होंने एक बार अपने हाथ में ले लिया तो फिर ये लोग उस काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। ये लोग जल्दी से किसी को धोखा नहीं देते। यदि किसी व्यक्ति से कोई बात बोल दी तो अपनी बातों पर हमेशा अडिग रहते हैं और इसी कारण से दूसरे लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं।
ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और दूसरे लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, इनकी बड़ाई करते हैं। इन लोगों को कन्या संतति की अपेक्षा पुत्र संतति ज़्यादा होती है, यानी कि इनको संतान होती है लेकिन संतानों में इनको पुत्र ज़्यादा होते हैं, पुत्रियां कम होती हैं। ये लोग मध्यायु होते हैं। मध्यायु का मतलब है कि सामान्य से थोड़ी कम आयु वाले होते हैं, सामान्य से थोड़ी कम उम्र वाले होते हैं। कई बार 60-62 वर्ष की इनकी आयु होती है। लेकिन यदि ये लोग 60-62 वर्ष से ज़्यादा जीवित रहते हैं तो फिर इन लोगों को अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि 50 वर्ष की आयु के बाद इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। और 50 वर्ष की आयु के बाद ये लोग अपने स्वास्थ्य पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं, या फिर इन लोगों को 50 वर्ष की उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करना ही पड़ता है। कोई ना कोई बीमारी या फिर कोई ना कोई रोग इनको लगे रहते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यदि कुंडली में बुध और गुरु एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत सम्मानित और किसी समुदाय का या फिर किसी संस्था का या फिर किसी समाज का नेता होता है, किसी समाज या संस्था का प्रमुख मुखिया होता है, अथवा ऐसे लोग किसी न किसी बड़े सरकारी पद पर बैठने वाले होते हैं या फिर समाज के किसी बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं। कई बार ये लोग राजनीतिज्ञ भी होते हैं, यानी कि राजनीति में भी रुचि रखने वाले होते हैं और कई बार राजनीति में अच्छी पहुंच बनाने वाले होते हैं। अथवा ये लोग वित्तीय सलाहकार होते हैं, यानी कि धन से संबंधित सलाह देने वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये लोग किसी बड़ी कंपनी के, किसी बड़ी इंडस्ट्री के वित्तीय सलाहकार होते हैं, जैसे टैक्स बचाना या फिर किस तरह से पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से पैसे बचाना है, टैक्स का पैसा बचाना है, इन सब चीज़ों की सलाह देने वाले होते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के या फिर किसी बड़े व्यक्ति के, किसी अमीर व्यक्ति के सलाहकार होते हैं, वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब बुध और गुरु एक साथ बैठे हों और बुध कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।